Hello everyone. In this lecture, we do some numerical related to magnetic field based on Biot-Savart's law and Ampere circuital law. चलो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4a कैरिंग करंट I. क्या कह रहा है? हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर. ठीक है, कि कोई एक स्क्वायर है, उसमें I करंट फ्लो हो रहा है. लेट अस सपोज वो I करंट इन दिस पे जा रहा है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सेंटर एट पॉइंट O पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी कितनी होगी. नेक्स्ट थिंग, साइड की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी है? 4a. ओके, सॉल्यूशन देखते हैं. सी, फर्स्टली वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर. जनरल फॉर्मूला क्या होता है? B इक्वल म्यू नॉट I बाई 4πa साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2. ए यहाँ पे क्या था कि एक स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर की वजह से जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, वहाँ से स्ट्रेट वायर के बीच की डिस्टेंस. ठीक है, लेट अस सपोज ये वायर है, वायर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस थी वो हमने ए एज्यूम की थी. ओके, फाई 1 एंड फाई 2 आर द एंगल बिटवीन दीज. लेट अस सपोज ये फाई 2 है और ये वाला एंगल हम क्या मान लेते हैं? फाई 1 मान लेते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, ये इसका एंगल हम फाई 2 मान लेते हैं, इसको फाई 1 मान लेते हैं. तो हमारा जनरल रिलेशन इस टाइप का होता है. ओके, इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं. फाई 1 एंगल 45 डिग्री, फाई 2 एंगल 45 डिग्री. ठीक है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस आर्म AD. अगर हम इस AD आर्म की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो, जो जितनी भी यहाँ पे जो वायर की जो डिस्टेंस दिखाई हुई है, इट मीन्स सभी की सेम है. ओके, तो अगर एक की वजह से फाइंड आउट कर लेते हैं, देन बाकी जो तीन बची हुई है, इनकी वजह से भी सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा एट सेंटर हो, क्योंकि इनकी भी डिस्टेंस सेम है. जैसे यहाँ से इसकी डिस्टेंस है सेम, एयर यहाँ से इनकी भी डिस्टेंस सेम है. तो फर्स्टली हम AD आर्म की वजह से O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं. तो देखो, जनरल फॉर्मूला पे हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट I बाई 4π. अब देखो, यहाँ पे जो डिस्टेंस है जनरल फॉर्मूले में A दी हुई है, इट मीन्स हमने वहाँ पे A डिस्टेंस मानी हुई थी. बट यहाँ पे अगर देखें तो इस वायर से इस O पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है? 2a है. तो यहाँ पे हमने A की जगह क्या पुट कर दिया? 2a. नेक्स्ट थिंग, साइन फाई 1, साइन फाई 1 इट मीन्स 45 प्लस साइन फाई 2 भी क्या है? 45 एंगल दिया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम अगर सोल्व करते हैं आगे, देन BAD क्या आ जाएगा हमारे पास? म्यू नॉट I बाई 4π 2a मल्टीप्लाई 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2. साइन 45 1 बाई रूट 2 होता है. फर्स्टली हमने AD की वजह से फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस वायर, दिस एंड दिस वायर. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू स्क्वायर, इस टोटल स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD. तो देखो, यहाँ पे जो ये जो वायर दी हुई है, इनकी डिस्टेंस भी सेम है और इसमें जो करंट है वो भी सेम फ्लो हो रहा है. तो इट मीन्स अगर हम 1 की वजह से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, हमने एक आर्म की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया, उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 टाइम्स BAD कर दिया. ठीक है, BAD इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्म मैंने निकाल लिया यहाँ पे, उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे इस कैलकुलेशन को हम सोल्व करते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट, इसका LCM अंडर रूट 2 1 प्लस 1. तो जैसे इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? B इक्वल म्यू नॉट I बाई अंडर रूट 2πa. ठीक है, इट मीन्स इस O पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ड्यू टू दिस स्क्वायर, वो इतनी होगी. ठीक है, तो देखो, इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जो आपको डेरिवेशन है लेंथी दिख रहा होगा, इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ करेंगे कि कैसे हम मतलब शॉर्टली या कम टाइम में B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं.
जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ गया ऑप्शन में, तो अगर इस टाइप से करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक, देखो शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें एक फॉर्मूला है जो कि याद करना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन साइड, लेट अस सपोज आपके पास एन नंबर ऑफ साइड है, वहाँ पे जो साइड है वो 4 साइड थी, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जनरल फॉर्मूला बनाया है एन साइड के लिए। तो क्या होता है, बी इक्वल म्यू नोट एन आई, एन क्या है नंबर ऑफ साइड, बाई 2 पाई ए क्या है वायर से जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस, ठीक है, साइन पाई बाई एन, एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। ओके, अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो देखो हम अगर स्क्वायर के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि स्क्वायर के अंदर 4 साइड होती है, तो एन की वैल्यू हम 4 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे ही एन की वैल्यू इसके अंदर 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, म्यू नोट एन की वैल्यू हमने 4 पुट की, यहाँ से आई आ गया, डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई ए की जगह क्या आएगा वहाँ पे 2a आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ए की जगह क्या लिया हुआ है हमने 2a लिया हुआ है, मल्टीप्लाई साइन पाई बाई एन की वैल्यू हमें 4 पुट करनी है, ठीक है। तो जैसे इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास सेम आंसर आ जाता है। ओके, तो देखो कितना शॉर्ट हो गया यहाँ पे, 2 लाइन्स में ही क्या है हमारा जो क्वेश्चन है ये सोल्व हो गया। तो शॉर्ट ट्रिक को अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तभी आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो इसी फॉर्मूले के बेस पे अगर आप सर्कल के सेंटर में भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, लेट अस सपोज यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें इसके सेंटर पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट ओ। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हम ए एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो सर्कल के अंदर अगर हम देखें तो एन नंबर ऑफ साइड है, यस और नोट, ऐसा तो है नहीं कि 4 साइड है 5 साइड है, अगर छोटे छोटे, क्योंकि जो सर्कल है विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, स्मॉल स्मॉल लाइन से मिलके बनी हुई है सर्कल। ओके, तो इसलिए हम मानते हैं कि इसके अंदर कितनी साइड है, एन नंबर ऑफ साइड है। तो अगर एन नंबर ऑफ साइड है तो इसको अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बी इक्वल म्यू नोट एन आई बाई 2 पाई ए मल्टीप्लाई साइन एन पाई बाई ए। तो वहाँ पे एंगल है वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई एन के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एन से एन कैंसिल आउट, तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सर्कल की वजह से वो देखना सेम यही आएगा कि म्यू नोट आई बाई 2 ए, ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया, नहीं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सेम सर्कल टाइप का नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग 6.6 इंटू 10⁻15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ओके, कि जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है पर सेकेंड इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, और उस सर्कुलर पाथ की लेट अस सपोज कि ये एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इन दिस वे, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो आपको मैंने जैसे अभी ऊपर वाले न्यूमेरिकल में बताया था कि यहाँ पे देखो आपको ये सर्कल ही दिख रहा होगा और सर्कल के सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेंगे। ओके, तो देखो क्या फर्स्टली क्या कह रहा है कि जो रिवोल्यूशन है इट मीन्स न्यू, रिवोल्यूशन कितना दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻15 राउंड पर सेकेंड, ठीक है, और रेडियस हमें कितनी दी हुई है 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो उसको मीटर में बनाएंगे तो 10⁻−10 मीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर में बना लिया हमने इसको। अब हमें निकालना है यहाँ पे करंट, क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं दिया हुआ, और जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या कहता है कि म्यू नॉट आई बाई 2 ए,
ओके, क्योंकि करंट की वैल्यू इसमें नहीं दी हुई, तो यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो फर्स्टली आपको फॉर्मूला लिखना होगा कि म्यू नॉट आई बाई 2a। ये फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करोगे आप, अब आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आई क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो चार्ज कितना दिया, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें पता है। नेक्स्ट थिंग 1 अपॉन में टाइम, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू से डिनोट कर दिया, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ई पे हमें चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड रिवोल्यूशन हमें पता है कितना दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻15। ठीक है, अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो फाइनल जो मेरे पास आएगा वो 1.06 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ओके, यहाँ पे करंट निकाल लिया मैंने। अब हमें फाइंड आउट करना है बी की वैल्यू। ठीक है, तो बी हमें पता है, सर्कुलर का सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है, क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 2ai। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये होता है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई करंट की वैल्यू हमने निकाल ली। यहाँ से करंट की वैल्यू क्या निकाल ली, 1.056 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो 2a। ए क्या है, रेडियस, तो रेडियस कितनी दी हुई है हमें, ए की वैल्यू रेडियस 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। जैसे इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या आ जाएगा 12.5 टेस्ला। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस वजह से हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। देखो ये जो जनरल फॉर्मूला है, ये अगर आपको याद है तो मतलब आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड एनसीईआरटी से लिया गया है, एन एलिमेंट डीएल, की कोई एलिमेंट दिया हुआ है डीएल dxi। इट मीन्स जो एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, वहाँ पे जो dx की वैल्यू है वो भी हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज एक लार्ज करंट। ठीक है, वो एलिमेंट है डीएल, स्मॉल एलिमेंट है, उसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो लार्ज करंट पास हो रहा है। वो कितना पास हो रहा है, 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। ठीक है, कहीं वाई एक्सिस में हमें कोई एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि कितनी डिस्टेंस पे, 0.5 मीटर डिस्टेंस पे है, वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या कह रहा है, लेट अस सपोज कि हमें कोई एक एलिमेंट दिया हुआ है डीएल। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है। उसकी वजह से ये वाई एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे लेट अस सपोज कोई पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। ठीक है, तो इस डिस्टेंस पे हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी। ओके, नेक्स्ट थिंग, जो एलिमेंट है इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 एम्पियर। तो यहाँ पे देखो डीएल हमें दिया हुआ है, गिवन क्वांटिटी लिख लेते हैं फर्स्टली dx, और इसकी वैल्यू भी दी हुई है हमें 1 सेंटीमीटर। तो इसको फर्स्टली हमने ऐसा यूनिट मीटर में बना लिया। नेक्स्ट देखो करंट भी दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है हमें, 10 एम्पियर दिया हुआ है। नेक्स्ट रेडियस भी दी हुई है, इट मीन्स जो डिस्टेंस दी हुई है कि जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0.5 मीटर। तो देखो यहाँ पे अगर आपको याद है तो हम बायो-सैवर्ट्स लॉ करते थे तो उसके लिए स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते थे। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करने की वजह से वहाँ पे हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे वो भी कैसा आता था, हमारा स्मॉल ही आता था। ठीक, फ्रॉम बायो-सैवर्ट्स लॉ डी बी क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। ओके, थोड़ा और इसको मॉडिफाई, इट मीन्स वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी बी इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब।
ठीक है, ये कैसी फॉर्म है इसकी, वेक्टर फॉर्म है। नेक्स्ट थिंग, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, डी एल की जगह क्या पुट करेंगे, डी एक्स। ठीक है, डी एल की जगह हमने यहाँ पे डी एक्स पुट कर दिया। ओके, अब डी एक्स किस डायरेक्शन में है, आई कंपोनेंट में, आई क्रॉस, ठीक है सी। और जो हमारी आर है, आर जो है वो किस कंपोनेंट में है, जे में, इट मीन्स वाई में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर क्रॉस जे, यहाँ पे आर आ गया इधर, और यहाँ पे आर क्यूब था। ठीक है, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो डी बी कितना आ जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई। फाइनल हमें ये पता है आई क्रॉस जे क्या होता है, के। ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे के। इट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि के को हम डिनोट करते थे जेड डायरेक्शन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डी एक्स बाई आर स्क्वेयर, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगी, के। अब इनकी वैल्यू जैसे हम पुट करते हैं, म्यू नोट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻⁷। ठीक है, करंट की वैल्यू भी हमें दी हुई है 10 मल्टीप्लाई डी एक्स की वैल्यू भी हमें दी हुई है। डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻2 मीटर। आफ्टर देन रेडियस आर की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी डिस्टेंस पे, 0.5 स्क्वेयर। जैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁸ जो डायरेक्शन होगी वो जेड डायरेक्शन। ठीक है, टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4 एनसीईआरटी। ए टाइटली बाउंड 100 tons coil of radius 10 centimeter carrying a current of 1 ampere, what is the magnitude of the magnetic field at the center of coil। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक कॉइल है, उस कॉइल के अंदर कितने टन है, 100 टन है। इन दिस वे 100 टन है उस कॉइल के अंदर, ऐसे 100 टन, इट मीन्स 100 टाइम्स घूमी हुई है वो कॉइल। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, उस जो कॉइल है उसकी जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है, हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और उसके अंदर जो करंट जा रहा है वो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट सेंटर पे। ठीक है, तो देखो इजी क्वेश्चन है। तो देखो कैसे होगा कि कोई हमें क्या दी हुई है, कॉइल दी हुई है। ठीक है, कॉइल इट मीन्स सर्कुलर शेप, कॉइल कैसी शेप में, सर्कुलर शेप में। तो इसमें मतलब ऐसे 100 टन है इसी के अंदर, यहीं पे 100 टन है। ठीक है, और इसकी रेडियस हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड तो पता है, सेंटर की इट मीन्स सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जनरल फॉर्मूले से हमने वहाँ पे बताया था। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2a। ओके, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्टली हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, क्या क्या है। देखो नंबर ऑफ टन, एन की वैल्यू दी हुई है 100। ठीक है, और रेडियस भी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बनाएंगे 10 सेंटीमीटर को, तो कितना हो जाएगा, 0.10 मीटर। नेक्स्ट, करंट भी हमें दिया हुआ है 1 एम्पियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर कॉइल क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2a, इट मीन्स रेडियस आर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है यहाँ पे एक कॉइल के लिए, तो हमारे पास ऐसी कितने टन है, इट मीन्स 100 टन है। तो n से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, n टन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे इन वैल्यू को पुट करते हैं, तो n की वैल्यू 100 दी हुई है हमें, म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ठीक है, आफ्टर देन करंट भी हमें दिया हुआ है 1 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई आर भी दिया हुआ है, आर कितना है 0.10 मीटर। अब जैसे इनको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा आपके पास 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला।
इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल 5 देखते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन सोलेनोइड। क्या कह रहा है, ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज़ ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सोलेनोइड की जो लेंथ है वो दी हुई है हमें 0.5 मीटर। इट मीन्स कोई सोलेनोइड है इन दिस वे, उसकी जो लेंथ है वो हमें दी हुई है ये वाली। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, इट मीन्स ये वाली जो रेडियस होती है ये भी हमें कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। मीन्स 10⁻⁻2 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है, एन इज़ मेड अप ऑफ 500 टन्स। उसके अंदर जो ये इस टाइप से आपको टन दिख रहे हैं, ये कितने टन दिए हुए हैं, एन की वैल्यू दी हुई है आपको 500। ओके, तो क्या करना है आपको, और करंट की वैल्यू भी दी हुई है हमें, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोड। सोलेनोड के इनसाइड में हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको क्या क्या याद होना चाहिए, सोलेनोड का डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो उसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोड के इनसाइड में कितना होता है, म्यू नोट एन आई। ठीक है, अब यहाँ पे जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे जो स्मॉल एन है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, म्यू नोट एन आई बाई एल। तो यहाँ पे म्यू नोट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। देखो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, ये इक्वल होता है 10⁻⁻7 के, 10⁻⁷। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर हमें म्यू नोट ही निकालना है तो 4 पाई को भी इधर ले जाओ, तो म्यू नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। देखो म्यू नोट की निकालनी है तो 4 पाई भी मैं उधर ले गया, 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई एन भी दिया हुआ आपको 500, करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, डिवाइडेड बाई लेंथ भी दी हुई है आपको, लेंथ कितनी दी हुई है इसकी 10⁻⁻2। तो यहाँ से जैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 6.28 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। ओके, तो यहाँ इट मीन्स यहाँ पे जो सोलेनोड है, सोलेनोड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू है ये है 6.28 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। ओके, इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय डियर स्टूडेंट्स।